कार्तिक पूर्णिमा का न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि जैन और सिखों के लिए भी विशेष महत्व है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में रास पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती आदि के रूप में मनाया जाता है। इनमें इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहना बहुत जरूरी है। पौराणिक युग में तारकासुर नाम का राक्षस था। कार्तिकेय का जन्म उसे मारने के लिए हुआ था। दैत्य के 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्हें ब्रह्मा से कठोर तपस्या का आशीर्वाद मिला कि वे 3 विशेष मंचालित भवन में रहेंगे। सहस्राब्दी के बाद वे एक साथ होंगे। वहीं अगर कोई अपने एक भी बाण से त्रिपुरा से उसे नष्ट कर दे तो वह जाकर मर जाएगा। यह जानकर कि यह असंभव था, उन्होंने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर देवताओं ने शिव की शरण ली। शिव ने त्रिपुरा के दहन को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक दिव्य रथ और सभी देवताओं के एक तेज समन्वित धनुष की आवश्यकता थी। बाद में देवशिल्पी विश्वकर्मा एक दिव्य रथ बनाया। ग्रह और तारे इस रथ का आवरण बन गए। सत्य, धर्म, तपस्या और धन इन घोड़ों की बागडोर बन गया। चंद्रमा और सूर्य इस रथ के पहिए बन गए। मेरु पर्वत इस रथ का ध्वज बन गया और बिजली के बादल रथ का ध्वज बन गए। भगवान शंकर ने अपने वृषभ नंदी को रथ पर स्थापित किया। नाग रथों को आकर्षित करने में लगे हुए थे। देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा इस रथ के सारथी बने। ब्रह्मों के साथ साथ देवसेनापति कार्तिकेय, यम और इंद्र स्वयं इस रथ के रक्षक बने। महाभारत के अनुसार त्रिपुर असुरों के वध के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत और अविश्वसनीय धनुष और बाण की कामना की। तब पूर्व में शिव जी के यज्ञ में निर्मित संवत्सर वह महान धनुष बना। सावित्री उस धनुष की प्रत्यंचा बनी। कुछ ग्रंथों के अनुसार नागराज वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा बने और महाभारत के इसी कर्ण पर्व के एक श्लोक के अनुसार स्वर्ण कालरात्रि को उन्होंने अपनी प्रत्यंचा बनाई। साक्षात विष्णु, अग्नि और चंद्रमा भगवान शिव के बाण बने। भगवान शंकर ने अग्नि, चंद्रमा और विष्णु रूपी बाण में अपनी क्रोधाग्नि को भी स्थापित कर दिया और साथ ही अंगिरा और भृगु के क्रोध को भी स्थापित कर दिया। त्रिपुर के तीनों असुरों को यह वरदान मिला था कि जब उनके तीनों नगर एक नक्षत्र में 1000 साल बाद एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट किया जा सके, तभी इन असुरों और तीनों नगरों का अंत हो सकेगा। जब शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और चिंतन किया तो तीनों पुर एक साथ एक ही पंक्ति में आ गए। तीनों पुरों के एक पंक्ति में आते ही रुद्र ने वो अद्भुत बाण चलाया और तीनों नगर एक साथ धू धू कर जलने लगे और उसमें रहने वाले सारे असुर भाइयों का अंत हो गया। त्रिपुर असुरों का संहार करने के कारण भगवान शिव संसार में त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिपुरा के इस जलते हुए देखकर देवताओं ने आनंदित होकर आकाश को हजारों दीपकों से सजाया, शिव को प्रतिष्ठित किया। वह तिथि थी कार्तिक पूर्णिमा। इसे देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शिव की पवित्र नगरी वाराणसी में हर साल मनाई जाने वाली देव दीपावली का त्योहार बेहद रोचक और भव्य होता है। ऐसी ही भारतीय सनातन संस्कृति की अन्य कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।